हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बच्चों क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कुछ बच्चे इसको ना रटने लग जाते हैं और इस क्वेश्चन को बड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। आपको रटना नहीं है क्वेश्चन, बस कंसेप्ट समझना है इसका। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी स्टेटमेंट, क्या चीज गिवन है और क्या प्रूव करना है। ध्यान से समझो। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। यहां पे क्या कहा है कि अगर मान लो सर्कल पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट क्या करेगी भाई, सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करेगी, तो वही कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसा कि यहां पे पी पॉइंट दिखा रहा है। इस पी पॉइंट के ऊपर अगर आपने कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ना, तो वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास होगा। यह चीज आपको प्रूव करनी है। स्टेटमेंट आ गई समझ में। अब कोई भी थ्योरम करते हैं तो सबसे पहले क्या राइट डाउन करते हैं बच्चों, गिवन राइट डाउन करते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं अपना गिवन क्या है। गिवन के अंदर क्या है भाई, ए बी एक टेंजेंट है और पी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो यहां पे लिखेंगे ए बी इज ए टेंजेंट एंड पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। ये राइट डाउन कर दिया हमने। अब उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, टू प्रूव। क्या चीज आप प्रूव करने वाले हैं वो हमें कहां से मिलेगा भाई, अपनी स्टेटमेंट के अंदर से। क्या है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। ये चीज प्रूव करनी है हमें। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पास थ्रू सेंटर। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब सीधा चलते हैं भाई इसके प्रूफ के ऊपर। अब ध्यान से देखो बच्चों, उसने क्या कहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उस पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मान लिया मैंने यहां पे px एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एज्यूम किया है मैंने अपने आप से, ठीक है। दिखने में तो परपेंडिकुलर नहीं नजर आ रहा आपको, बट हमने क्या किया, इसको एज्यूम किया है, मानना है कि हमारा जो xp है वो एक परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एज्यूम किया है। तो इसी को लिखेंगे लेट, या फिर एजम्पशन, लेट xp इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी टेंजेंट के ऊपर हमने क्या मान लिया, xp हमारा क्या है कि परपेंडिकुलर है। अब ये इसको परपेंडिकुलर मानना है तो हमारा एंगल xpb किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री के इक्वल होगा या नहीं होगा। ध्यान से देख लो, अगर मैंने xp को परपेंडिकुलर मान लिया अपने पास से, तो एंगल xpb 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। क्लियर बात है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या कर दिया भाई, सेंटर को पी पॉइंट से ज्वाइन कर लिया। ये क्या बन गया, रेडियस ऑफ द सर्कल। और थ्योरम 10.1 क्या कहती है बच्चों हमारी, कि रेडियस ऑफ सर्कल और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, कहती है या नहीं। तो यहां पे लिखेंगे हम बाय थ्योरम 10.1 क्या होगा, OP इज रेडियस एंड AB इज टेंजेंट। सो क्या लिख देंगे हम यहां पे, OP परपेंडिकुलर ऑन AB। तो एंगल OPB किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री के इक्वल। ध्यान से देखो, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग OPB भी क्या होगा हमारा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो बस ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे हम। राइट हैंड साइड देखो दोनों की क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल XPB इक्वल होगा हमारा एंगल OPB मींस 90 डिग्री के। होगा या नहीं, दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। और ये कब पॉसिबल हो सकता है बच्चों, जब हमारा X पॉइंट O पॉइंट के ऊपर लाई करे।
तभी तो हो सकता है ना कि x हमारा कहां पे लाई करे, O पॉइंट पे लाई करे, तभी हमारे दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो हमने क्या प्रूव कर लिया यहां पे कि जो हमारा XP परपेंडिकुलर था ना वो हमेशा सेंटर से पास होगा। क्लियर बात है? तो यहां पे लिखेंगे हम सो दिस इज पॉसिबल only when x coincide with O, तभी हो सकता है। सो लास्ट में लिख देंगे हम, लास्ट में क्या लिख देंगे बच्चों कि परपेंडिकुलर ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। सो परपेंडिकुलर ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। बस ये चीज लिख देनी है हमें। समझ में आ गई बात? ये अपने पास से राइट डाउन करना है, आप अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड लव यू स्टूडेंट्स।